हेलो दोस्तों, मिनी जंगल एट द रेट रूफ टॉप में आपका स्वागत है। मैं आयुष। आज मैं आपको आम की मिट्टी बनाना सिखाऊंगा। अक्सर करके लोगों की शिकायत रहती है कि हम भाई आम नर्सरी से ख़रीद कर लाते हैं और लगाने के 1 महीने बाद ही हमारा आम का पौधा मर जाता है। तो इसका मेन कारण होता है मिट्टी सही ना बनना। तो हम आपको आज सिंपल और इजी स्टेप्स में बताएंगे कि आम की मिट्टी कैसे बनाई जाती है। बहुत ही आसान तरीका है और एकदम सेफ़ तरीका है। आपका आम का पौधा कभी नहीं मरेगा। इसके लिए हमने सिंपल मिट्टी सेलेक्ट की है। आप बाग का मिट्टी ले सकते हैं, खेत की मिट्टी ले सकते हैं। और खाद के तौर पे हम वर्मी कंपोस्ट डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 150 से 200 ग्राम के आसपास। और ये हमारा जो है लाल बालू है। इससे जो है हमारा जो सॉइल है वो वेल ड्रेन्ड बनेगा, पानी उसमें रुकेगा नहीं। और ये सीवीड का इस्तेमाल हम यहाँ पर करेंगे। ये एकदम फुल्ली ऑर्गेनिक है, कोई केमिकल नहीं है। और मिट्टी में हम जो है फंगीसाइड मिलाएंगे। आप कोई भी फंगीसाइड मिला सकते हैं। और जो मैं ये फंगीसाइड मिलाऊंगा ये साफ नाम से आता है, तो आप फंगीसाइड कोई भी मिला सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल और इजी स्टेप्स में मैं बताने वाला हूँ। और ये जियो फैब्रिक ग्रो बैग में मैं आपको आम लगा कर दिखाऊँगा, लेकिन ये अगले वीडियो में दिखाऊँगा। ये सारा मिट्टी का प्रिपरेशन करने के बाद मैं ग्रो बैग में भरकर इसको रख दूंगा 10 से 12 दिन के लिए। तब तक हमारे यहाँ बरसात भी आ जाएगी, तो बरसात में लगाना एकदम परफेक्ट रहता है। तो पहले हम वर्मी कंपोस्ट लेंगे। मैं गोबर की खाद यूज़ करने के लिए आपको मना करूँगा, क्योंकि आप पहली बार लगा रहे हैं, नया पेड़ है। तो इसलिए पहले हम वर्मी कंपोस्ट ही इसमें यूज़ करेंगे। और ज़्यादा नहीं रहेगा वर्मी कंपोस्ट, मुश्किल से आपका 150 से 200 ग्राम, इससे ज़्यादा आपको नहीं यूज़ करना है। अगर आप 12 इंच के गमले में लगा रहे हैं या 12 बाई 12 के ग्रो बैग में लगा रहे हैं। फिर हम लाल बालू का चयन करेंगे। लाल बालू सबसे अच्छा होता है। इससे क्या होगा कि आपका मिट्टी का जो पोरोसिटी होता है वो बहुत बढ़िया हो जाता है। वेल ड्रेन्ड सॉइल आपकी बनेगी, पानी नहीं रुकेगा। तो लाल बालू का आपको इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास अगर लाल बालू नहीं है तो आप गंगा बालू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन लाल बालू मिल जाए तो सबसे अच्छा है। ये भी आपको लगभग मान के चलिए कि 100 ग्राम 150 ग्राम, इससे ज़्यादा नहीं आपको लेना है। बहुत ज़्यादा भी आपको नहीं मिक्स करना है। तो आप वो अपने हिसाब से थोड़ा देख लीजिएगा। अगर थोड़ा ज़्यादा भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका मिट्टी एकदम भुरभुरी बनेगी, पानी नहीं रुकेगा। उसके बाद आपको सीवीड लेना है तो ये ऑर्गेनिक चीज़, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको नहीं डालना है। मुश्किल से 2 से ढाई चम्मच के बराबर आपको निकालना है। और ये धीरे धीरे आपके सॉइल में जो है रिलीज़ होता रहेगा। जब आप पानी डाला करेंगे मिट्टी में तो ये रिलीज़ होता रहेगा और लंबे समय तक ये मिट्टी में बना रहता है। जब आप सीवीड का इस्तेमाल करते हैं तो माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी आम के पौधे को कभी नहीं होती है। तो ये एक अच्छी चीज़ है और ऑर्गेनिक चीज़ है। फिर हम जो है एक फंगीसाइड का यूज़ करेंगे। जो मैं ये फंगीसाइड यूज़ कर रहा हूँ ये साफ नाम से आता है। आप कोई भी फंगीसाइड यूज़ कर सकते हैं, ट्राइकोडर्मा आता है, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। और ये फंगीसाइड आपको 2 से 3 ग्राम ही यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा आप इस्तेमाल करेंगे तो वो भी ठीक नहीं है। और इससे क्या होगा कि किसी भी तरीके का फंगस लगने का चांस बहुत कम हो जाता है। तो मिट्टी को हम बहुत बढ़िया से अब मिक्स कर देंगे, अच्छे से, पूरे अच्छे तरीके से, हर तरीके से जो है इसको चला देंगे बढ़िया से। जब बढ़िया से ये हमारा मिक्स हो जाए तो उसके बाद फिर हम इसको अपने जियो फैब्रिक ग्रो बैग में डालेंगे। आप मिट्टी के गमले में भी लगा सकते हैं, प्लास्टिक के गमले में भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा मिट्टी का गमला सबसे बेस्ट होता है, उससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। हाँ, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि गमले का साइज़ बहुत बड़ा ना हो। जब आप नया आम का पौधा लेके आते हैं तो आप उसको 12 इंच के गमले में लगाएं या तो 10 इंच के गमले में लगाएं, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि यही गलती यहीं पे सबसे बड़ी होती है कि हम सोचते हैं कि बड़े गमले में लगा देंगे, बड़े कंटेनर में लगा देंगे तो भाई हमारा आम बहुत जल्दी बड़ा हो जाएगा और उसमें फल आ जाएगा और काफ़ी मतलब जल्दी तैयार हो जाएगा। तो इस लालच में आकर हम बड़े कंटेनर या बड़े गमले का चुनाव करते हैं, तो यहाँ पर गलती होती है। और होता क्या है कि मिट्टी जब बहुत ज़्यादा हो जाती है उसमें खाद भी ज़्यादा रहेगा, पानी भी ज़्यादा रुकेगा। तो और जो आम का पौधा आप लेकर आए हैं वो नया है, जवान है, 2 से 3 फीट का है, तो उसके लिए तो वो खाद पानी जो भी है बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उसको वो पचा नहीं पाएगा। आप ऐसे समझ लीजिए कि छोटा बच्चा है, अब आप उसको जो है उसके क्षमता से आप ज़्यादा उसको दूध पिला रहे हैं। अब उसकी क्षमता है दिन भर में 1 लीटर दूध पीने का, आप उसको पिला रहे हैं 4 लीटर, तो वो कहाँ से पचा पाएगा। तो बस बात यहीं पे है, हम ज़्यादा खाद डाल देते हैं, मिट्टी बढ़िया से प्रिपेयर नहीं करते हैं और बड़े कंटेनर में लगा देते हैं। तो इस वजह से जो है हमारा आम का पौधा मर जाता है और यही एक बहुत बड़ा कारण है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। धैर्य से काम करेंगे तो आपका आम का पौधा
चलेगा। अब गार्डनिंग में आपको पेशेंस तो रखना है, पेशेंस रखेंगे तभी आपको रिज़ल्ट मिलेगा, वरना आपको रिज़ल्ट मिलने वाला है नहीं। पौधा आपका मरता रहेगा, आप परेशान रहेंगे, इधर उधर की वीडियो सर्च करेंगे कि भाई ऐसे कैसे मेरा सही होगा, क्या होगा, और परेशान ही रहेंगे, कोई आपको सॉल्यूशन मिलने वाला नहीं है। तो इसलिए मैं आपको कहूँगा कि आप छोटे से छोटे गमले में लगाइए, मिनिमम 10 इंच के गमले में लगाइए, फिर उसके बाद 12 इंच में ले जाइए। अगर 12 इंच से भी आप शुरुआत कर सकते हैं, 12 इंच के बाद फिर आप 14 में जाइए, 14 के बाद आप 18 में जाइए। तो कुछ इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप अपने आम के पौधे का जो है गमला चेंज करते जाइएगा। इकट्ठा आप बड़े गमले में लगाएंगे तो फिर चलने वाला है नहीं। तो देखिए कुछ इस तरीके से मैंने मिट्टी बनाकर प्रिपेयर करके अपना जियो फैब्रिक ग्रो बैग में मैंने डाल दिया है, और इसको मैं अब 10 से 12 दिन के लिए मैं छोड़ दूंगा छायादार वाली जगह पे, ताकि इसकी सारी गर्मी निकल जाए, इसमें जितने भी कंटेंट है वो आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए और एक माइक्रोबियल एक्टिविटी शुरू हो जाए। और इसमें आपको हल्का नमी बना कर रखना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है कि एकदम गीला हो जाए, ऐसे भी नहीं, बस आपको स्प्रेयर से जो है अच्छा खासा नमी ठीक ठाक बना कर रखना है, ताकि अंदर जितनी भी माइक्रोबियल एक्टिविटी है वो चलती रहे और इसकी गर्मी 10-12 दिन के अंदर निकल जाए। तो आम के लिए काफ़ी सेफ़ रहेगा, आपका पौधा कभी मरेगा नहीं। तो देखिए मैं अब इसमें स्प्रे करने जा रहा हूँ। कुछ इसी तरीके से आपको भी जो है ठंडा पानी लेना है, ठंडा पानी लेकर आपको इसमें स्प्रे बढ़िया से कर देना है। मैंने आपको एक ग्रो बैग में मिट्टी बनाकर और भरकर मैंने आपको दिखा दिया। 2 ग्रो बैग की मिट्टी मैं और तैयार करूँगा और उसमें भी सेम इसी तरीके से मैं भर के रख दूँगा, और उसको मैं वीडियो में नहीं दिखाने वाला क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। और अगर आप मेरा लॉन्ग वीडियो आपने देखा होगा 10-12 दिन पहले मैंने डाला था, उसमें मैंने दिखाया था कि मैं नर्सरी से कुछ पौधे लेके आया हूँ। तो उसमें से आम की 3 वैरायटियाँ थी, एप्पल मैंगो, बनाना मैंगो और राम केला मैंगो। ये तीनों वैरायटी मैं इन्हीं तीनों ग्रो बैग में आपको लगा कर दिखाऊँगा, और समझ लीजिए कि ये इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट वो होगा। और आप मेरा वो पुराना वीडियो देखना चाहते हैं जिसमें मैंने ये वैरायटियाँ जो लाई हैं, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप जाकर देखिएगा। मैंने उसमें बताया है कि गर्मी के मौसम में अगर आप पौधा ख़रीद के ला रहे हैं तो उसको आपको कैसे बचाना है और कब लगाना है, सब कुछ मैंने बताया है, तो आप ज़रूर देखिएगा उसे भी। मैंने तीनों जियो फैब्रिक ग्रो बैग को छत पर मैंने ग्रीन नेट के नीचे ला कर रख दिया है। प्रॉपर इसमें मैंने स्प्रे से नमी बना दी है, और आपको इसको बराबर इसी तरह वॉच करते रहना है। जैसे ही नमी कम हो जाए, मिट्टी एकदम सूख जाए, तो आप इसमें फिर से नमी बना दीजिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं, बस एक नॉर्मल सी नमी रहे। और 10-12-15 दिन में मेरे यहाँ बरसात आ जाएगी, तो मैं आपको आम की 3 वैरायटी लगा कर दिखाऊँगा, एप्पल मैंगो, बनाना मैंगो और राम केला मैंगो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जिनको गार्डनिंग से रिलेटेड इंटरेस्ट हो उससे शेयर करिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।